हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार बदलने का काम करेंगे। एक ग्रामीण चिकित्सक के पास कम से कम 5000 वोट है। वो अगर सारा ग्रामीण चिकित्सक अगर एक तरफा वोट गिरा देगा तो सरकार गिर जाएगी। नाव से कमाता था लोग, नाव को रोजगार बंद कर दिए, बालू नहीं उठाने देते हैं। सब लोग के 10-20 लाख पूंजी लगा कर नाव खरीदा और नाव जाम है, कुछ लोग कटवा दिया, बाल बच्चा तो भूखे मर रहा है। एक आदमी के नाव से कम से कम 20 परिवार का भोजन चलता था, उस पर कमाता था। तो वो सब बेरोजगार है, भूखे मर रहा है। यही तो मोदी जी और नीतीश जी हैं। नीतीश जी दल बदलू है, दल बदलू नहीं है। भाजपा वाला आता है नीतीश कुमार के साथ, आरजेडी वाला जाता है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार तो अपना कुर्सी पर विराजमान है। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने दाव लगा रहे हैं। सब ये दावे कर रहे हैं कि इस बार एक बार मौका और मिल जाए तो हम पूरी बिहार की सूरत बदल देंगे। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम जनता के बीच जा रहे थे तो हमें एक पोस्टर दिखा। देखिए पोस्टर पे लिखा है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सा संवाद यात्रा। इसमें बिहार सरकार में वो लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं सरकार के लिए, जो लोग कह रहे हैं कि हमने ट्रेनिंग लिया था लेकिन सरकार ये वादे किए थे कि हमें अस्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार अभी चुनाव का समय आया है, जनता को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उस दावे का कितना असर जमीन पे होता है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वोटरों के बीच हम पहुंचे। सर बताएंगे क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार मिश्रा नाम है। अब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। जी, अभी आपने ये जो पोस्टर लगा रखा है तो इस पे आप क्या मैसेज दे रहे हैं सरकार? मैसेज देखिए, सरकार के मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में हम लोग के नौकरी दे। हम लोग अभी वहाँ पर धरना पर भी बैठे हुए हैं। अगर हमको सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हड़ताल भी कर सकते हैं। अभी चिकित्सा का कोर्स किया हुआ। हाँ, वो हड़ताल ऐसा होगा कि इतना पब्लिक जुट जाएगा वहाँ स्वास्थ्य विभाग में कि कुंभ मेला जैसा मेला लग जाएगा, चीटी नहीं ससरेगा वहाँ। और फिर सरकार को सोचना पड़ेगा। तो सरकार से काफी नाराजगी है आप लोगों में। और सबका सरकार ठीक है, लेकिन यह नौकरी के विषय में, रोजगार के विषय में इनका वादा फेल है। इस चुनाव में क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे लगता है बिहार की जनता को वोट करना चाहिए? आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा वही है कि सरकार रोजगार दे। आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं। सरकार लगता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम चिकित्सा जगत को पूरी तरह से बदल दिए हैं, कि कह रहे कि एशिया का सबसे बड़ा पीएमसीएच बनवा रहे हैं। पीएमसीएच वहाँ न है, गरीब वहाँ जाते जाते मर जाएगा। यहाँ तो मेन हम लोग माने पूरे देश में 80% इलाज हम लोग ग्रामीण चिकित्सक करते हैं। और ग्रामीण चिकित्सक के और कोई ध्यान नहीं है, सरकार के कोई ध्यान नहीं है। अगर हम लोग तो आपके अनुसार सरकार को क्या करना चाहिए जो ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा और बेहतर? ग्रामीण स्तर पर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन लोगों को सरकार नियोजन दे, मतलब सबको परमानेंट सरकारी नौकरी टाइप का। हाँ, यही मांग है सरकार से हम लोग। सरकार कर क्यों नहीं रही? कहाँ दिक्कत आ रहा है आपके अनुसार? अब सरकार के हम लोग तो धरना पर हुआ, गर्दनी बाग में कैद 11 तारीख से अभी तक धरना जारी है, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं सुनी। नहीं तो क्या करेंगे इस बार? अगर सरकार नहीं सुनती है तो वो गुस्सा क्या ईवीएम पे जाकर दबाएंगे कि क्या करेंगे? सरकार बदल देंगे, क्या करेंगे? नहीं, सरकार बदलेंगे। जब हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार बदलने का काम करेंगे। बदल देंगे सरकार? एकदम तो बदल कर एक ग्रामीण चिकित्सक के पास कम से कम 5000 वोट है। वो अगर सारा ग्रामीण चिकित्सक अगर एक तरफा वोट गिरा देगा तो सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी जी बैठेंगे तो हम लोग के समस्या का समाधान होगा। तेजस्वी जी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ। क्यों तेजस्वी? ऐसा क्यों लग रहा है आपको तेजस्वी जी में लग रहा है काबिलियत? जैसे इनसे आशा खत्म होते जा रहा है, अब उन्हीं पर आशा हम लोग के टिका हुआ है। एक बार उनको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आकर कह गए कि लाडले मुख्यमंत्री है हमारे, तो मोदी जी के मोदी जी कहेंगे तो सब उनका कहना, वो तो प्रधानमंत्री उनको तो कहना काम है। लेकिन हम लोग का न चुनना काम है, हम लोग न चुनेंगे। आप तेजस्वी पे ज्यादा भरोसा लग रहा है? हाँ, भरोसा तो लग रहा है। हाँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी के साथ जो जंगल राज वाला टैग जुड़ गया हुआ, इसलिए जनता उन पर भरोसा नहीं। जंगल राज उनके पापा के टाइम का था। अब जंगल राज सब नहीं है। वो जंगल राज जब था कि क्या था वो जाने, लेकिन अभी तो जंगल राज हमको यही राज बुझा रहा है। हाँ, यही राज। देख रहे हैं ना कितना मर्डर हो रहा है, कितना मर्डर हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, नहीं देख रहे हैं? लेकिन कह रहे कि अभी नीतीश जी कहते हैं मंगल राज है, सुशासन की सरकार। नहीं, मंगल राज नहीं है। नहीं, देखिए ना कितना मर्डर हुआ, दही गोप का मर्डर हुआ। तो किसका मर्डर? रोज तो मर्डर हो रहा है, तो कहाँ मंगल राज है? बताएंगे चाचा, क्या नाम है आपका? रामशेखर सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल इस सरकार को बदल देना है। सरकार को बदल देना है। क्यों? इस सरकार में क्या असंतुष्टि क्यों है? इस सरकार में न रोजगार है, न शिक्षा है, न कमाई है, कुछ नहीं है। इसलिए इस सरकार को बदलना अति आवश्यक है। तेजस्वी नया चेहरा है, उसको मुख्यमंत्री बनाना
जरूरी है तेजस्वी को तेजस्वी लगने को। लगा कि परिवारवाद को हो जाएगा कि लालू जी थे उसके बाद बेटा है। ना लालू जी अलग, इको जरूरी है कि लालू जी है, उनका बेटा वही है, सेम है, वो अलग अलग। नीतीश कुमार के आ रहा है। बेटा तो नीतीश कुमार का भी है, लेकिन वो अलग है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि बाप जैसा करेगा बेटा वैसा ही करेगा, ये अलग मुद्दा है। ये कोई जरूरी है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। उससे लालू यादव से कहीं तेजस्वी जी बहुत अच्छे हैं, लालू जी से ज्यादा काबिलियत है। काबिलियत है। क्या काबिलियत आपको लगता है? काबिलियत इनमें ये है कि कोई काम के लिए उसमें उनका श्रेय ज़्यादा रह रहा है। कोई काम में अपना हाथ बटा रहे हैं, करने के लिए तैयार हो ना हो अलग की बात है, लेकिन फिर भी विपक्ष में रहते हुए वो बहुत ज़्यादा अथी है। लेकिन जमीनी नेता लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव जमीनी नेता नहीं है, लालू जी जमीन से उठकर आकर मुख्यमंत्री बने थे। जैसे जमीनी नेता ये भी हैं, कहने के लिए लोग कह रहा है कि जमीनी तेजस्वी ही जमीनी नेता है, और उनसे ज़्यादा कारगर है, लालू जी से ज्यादा काबिलियत है। इसलिए हाँ, नीतीश जी के कोई कार्यकाल से आप खुश नहीं है? कोई आदमी खुश नहीं है। फिर क्यों कहते हैं कि 5 से पहले कुछ नहीं था, हम बिहार को बदल दिए? क्या बदल दिए हैं? वो बतलाओ कि क्या बदल दिए? ये रोड तो खाली बदल दिए। पेट में अन्न रहेगा तो रोडों पर चलेगा, अन्य पेट में नहीं रहेगा तो रोडों पर चलेगा। पहले तो रोजगार चाहिए तब ना रोजी रोटी होगा, अब वही नहीं है तो रोड पर हम घूमेंगे तो पेट हमारा भर जाएगा। नीतीश जी हमेशा मंच से लालू जी को घेरते हैं कि उनके सरकार में अपराध इतना ज़्यादा था, हमने बिहार को अपराध मुक्त कर दिया, बिजली दिया, रोड दिया, महिलाओं को सुरक्षा दिया। हाँ, हमें ये कहना है कि बिजली दिया, रोड दिया, अब पेट के लिए क्या दिया? हमारा कहने का मतलब ये है कि रोड आपने दिया, रोड पर हम चलेंगे, लेकिन पेटवा में अन्न रहेगा तब ना चलेंगे, अन्न नहीं रहेगा तो नहीं चलेंगे। 2 दिन आप भूखे रहिए तो रोड पर चलिएगा। तो सरकार राशन दे तो रही है, मोदी जी कह रहे 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, तो 5 किलो अनाज देती है, 5 किलो में 4 किलो मिलता है, उसमें महीना कट जाएगा हमारा। 5 परिवार है तो 1 महीना हमारा कट जाएगा, 2 दिन चलेगा, और फिर 28 दिन के 30 दिन में 2 दिन चला, 28 दिन क्या करेंगे? तो इसलिए क्या लग रहा है आपको तेजस्वी ज़्यादा बेहतर है? बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तेजस्वी पोस्टरों से कह रहे कि 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो लगता है इसका असर होगा वोटरों में? बिल्कुल असर होगा, असर होगा करेगा। तो आपको चाहिए इस तरह की सरकार जो मुफ्त में सब कुछ बांटे? ना मुफ्त, ये भी गलत बात है, मुफ्त क्यों बांटे? मुफ्त का भी जो है कि 5 किलो हमको 4 किलो अनाज दे दीजिएगा तो अपना 30 दिन का महीना नहीं कटेगा। इसलिए रोजगार चाहिए, मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप बताएंगे सर, मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं कि हम बिहार का ही मखाना खाते हैं, 365 दिन में 300 हम मखाना खाते, 300 दिन। वो केवल झूठ का पुलिंदा है, समझे कि नहीं? मोदी जी झूठ बोलते हैं? हाँ जी, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा बहुत सा घोषणा किया, कहाँ कुछ जमीन पर आया, देखने को तो मिला नहीं, कहाँ कुछ मिला। और रहा सवाल बिहार में, तो बिहार में तेजस्वी जी के थोड़ा दिन मिला था कुर्सी उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो कुछ नौजवानों को रोजगार भी दिए, ये सामने सब लोग के सामने है। लेकिन हमारे ये मोदी जी इतना करोड़ देंगे सर्विस, कहाँ दिए? वो जो भी 4-5 साल पर रेलवे का भर्ती होता था वो भी बंद कर दिए हैं। पिछले चुनाव में पैकेज की घोषणा करके गए थे, मिला पैकेज बिहार के लोग? मिला, क्या चीज़ मिला? कहाँ आया? कहे थे तो कि हर एक पब्लिक के खाता पर जाएगा 15 लाख रुपया, तो कहाँ मिला? 15 रुपया नहीं मिला। अब इनके शासन में पब्लिक त्रास हुआ है, ये सत्य बात है। अब देखिए कि यहाँ इलाका गरीबों का, मान लीजिए नाव से कमाता था लोग, नाव को रोजगार बंद कर दिए, बालू नहीं उठाने देते हैं, सब लोग के 10-20 लाख पूंजी लगा कर नाव खरीदा, और नाव जाम है, कुछ लोग कटवा दिया, बाल बच्चा तो भूखे मर रहा है। एक आदमी के नाव से कम से कम 20 परिवार का भोजन चलता था, उस पर कमाता था, तो वो सब बेरोजगार है, भूखे मर रहा है। यही तो मोदी जी और नीतीश जी हैं। वो बूथ पर गरीब को जाने नहीं दिया वोट देने के लिए। कुछ ऐसा है जैसे जमुई में सूर्यगढ़ा विधानसभा है, वहाँ गरीबों को वोट देने नहीं जाना गया, रोका गया। कौन लोग रोक रहे थे? तो सरकार रोक रही थी, नीतीश जी का सरकार है, और उसका गुंडा लोग या प्रशासन लोग बूथ पर नहीं जाने रहे, तो कौन है? हाँ जी, जमुई में कई को बूथ पर नहीं जाने दिया लोग, तो गरीब का वोट को भी तो हनन हो रहा है। अधिकार है ना कि वोट सब लोग देगा, लेकिन वोट देने नहीं देता है। गरीब आदमी को रोका जा रहा था या फिर जो राजद समर्थक वोटर है उनको रोका जा रहा है? नहीं, मान लीजिए कि राजद समर्थक के गरीब वोटर तो जा रहा है कि हमारा वोट नहीं देगा, राजद के देगा, तो उसको रोक दिया, बाधित कर दिया लोग कि जाइए आपका वोट पड़ गया। ऐसा तो स्थिति है। कैसे बदलेगा ये स्थिति?
अब हम लोग वोट से बदलेंगे और क्या उपाय है। वही तो पूछ रहे, वोट का चोट इस पर किसके खिलाफ, किसके पक्ष में? वो हम लोग तेजस्वी के पक्ष में जाएंगे। तेजस्वी के पक्ष में। तेजस्वी में लगता है आपको काबिलियत की बिहार को चला ये पाए? तो है, कहे ना कि वो मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बोले तो लाख 2 लाख 4 लाख के रोजगार दिए ना जी, इसलिए पब्लिक का आशा और विश्वास है कि उनकी सरकार आएगी तो हम लोगों का कुछ रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगा, शिक्षा के भी अच्छा सही ढंग से मिलेगा। समझे, पब्लिक को क्या चाहिए? भोजन वस्त्र आवास। अब भोजन तो है ही नहीं है, मर रहा है लोग, भोजन तो ले लिए नीतीश जी। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव हो सकता है? एज फैक्टर भी है। आशा तो है, आशा है। अब ये लग रहा है कि इनका कुर्सी जाएगा। हाँ, इस बार चला जाएगा। चला जाएगा। फिर जदयू पार्टी का क्या होगा उनके बाद? अब वो तो विलय हो जाएगा, बीजेपी में जाएंगे वो। हाँ, जदयू पार्टी बीजेपी में जाएगा। हाँ जाएगा। उनका ऐसा बेटा भी आ रहा है, निशांत कुमार आ रहे हैं चुनाव राजनीति में। वो आरजेडी में जाएगा। निशांत कहाँ जाएंगे फिर जब विलय हो जाएगा? विलय हो जाता है आरजेडी में जाएंगे। निशांत आरजेडी में आरजेडी में जाएगा। और जदयू पार्टी का क्या होगा? जदयू पर विलय हो जाएगा, आधा बढ़ जाएगा बीजेपी में, आधा आरजेडी में जाएगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है कि अब लगाम छूटते जा रहा है। नीतीश कुमार अब दिमाग अब दरवसा गया है, इसलिए अब जाएगा। नहीं, उनके बेटे तो कहते हैं अभी भी हमारे पिताजी ठीक है, उनको एक और मौका देना चाहिए बिहार की जनता को। उनका बाप है तो बाप के बारे में शिकायत थोड़ी करेगा। हाँ, बाकी भीतरे भीतरे मन उनका है, तेजस्वी यादव से बात हो रही है। किनका बात हो रहा था? निशांत कुमार का। निशांत का तेजस्वी से बात हो रही बात हो रहा है। तो लग नहीं रहा अगर निशांत को तेजस्वी अपने पाले में ले लेते हैं तो जिन चाचा को वो पलटू चाचा कह के घेरते हैं उन्हीं का एक इमेज खराब होगा राजद। इलेक्शन बाद मिल जाएगा लोग, इलेक्शन बाद मिल जाएगा। सीट कम हो जाएगा जदयू का, आप रूपी में जाके जदयू में विलय हो जाएगा, आधा बीजेपी में चल जाएगा, आधा आरजेडी में। तो क्या लग रहा है निशांत में काबिलियत नहीं है जदयू को आगे बढ़ाने का, आगे चलाने का? उसको आगे बढ़ने नहीं देगा लोग, उसमें नेता लोग बढ़ने नहीं देगा लोग। निशांत को नेता नहीं बनने नहीं बनने। कौन नेता आपको लग रहा है जो निशांत को आगे नहीं बनने देंगे? नेता उनसे है, जैसे विजय अशोक चौधरी है, ललन सिंह है, ये सब चाह रहा है कि हम आगे बढ़े। तो वो लोग नहीं बनने देंगे? नहीं बनने लेकिन कहा यही जा रहा है कि वही लोग उनको लॉन्च करेंगे राजनीति में। नहीं करेगा लोग ना, पॉलिसी मार रहा है लोग, आगे चल के सीट कम हो जाएगा और विलय हो जाएगा लोग। तो जिस अशोक चौधरी का आप नाम ले रहे हैं वो अपनी बेटी को सांसद बना लिए, तो नीतीश जी के बेटे में क्या दिक्कत है? वो तो बीजेपी में जाएगा लोग। आप बताइए जी। अशोक चौधरी बीजेपी में जाने वाले हैं। अशोक चौधरी बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनका बीजेपी से टिकट लेकर के वो संसद बने हैं, लोजपा से। लोजपा से उनकी बेटी सांसद बनी है, जो बीजेपी में जाने के लिए इच्छुक है, तैयार भी है। बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा होना चाहिए आपके अनुसार जिस पे चुनाव हो? मुद्दा कोई किसी तरह का मुद्दा लोग रखे, लेकिन हमको नीतीश कुमार का ही सरकार बनने जा रहा है। इसी सरकार बनाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, इसमें दो मत नहीं है। वोट कोई किसी को दे, कोई कहीं जाए, लेकिन नीतीश जी का सिद्धांत एक अलग है। सिद्धांत है नीतीश जी के पास? वो लालू जी के कट है, लालू जी नीतीश जी, ये पुरान नेता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कोई सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं नीतीश, जिधर फायदा देखते उधर पलट जाते। नहीं, फायदा देखते हैं वैसा नहीं पलट जाते हैं। वो अपना नीति को देखते हैं कि मेरे नीति से क्या चल रहा है, मेरे नीति से जो जाएगा वो मेरे पक्ष में है, जो हमारा नीति छोड़ेगा वो हम उसके पक्ष में नहीं है। तो जब राजद में आते हैं तो उनके नीति वाले हो जाते हैं, और भाजपा में जाते हैं तो वही राजद वाले। सवाल तो सुन लीजिए, वही भाजपा में जब जाते हैं तो यही राजद वालों को जंगल राज नजर आने लगता है। वैसा पॉलिसी देता है लोग, लेकिन उस रास्ता पर आता नहीं है। जो पॉलिसी देता है कि हम चाचा हैं, हम उनका भतीजा हैं, हमारे पास आए हम उनको इज्जत देंगे, लेकिन इज्जत तो देते नहीं है लोग। तो इज्जत नहीं दिए तो जहाँ इज्जत मिला वहाँ हम जाएंगे। राजद वाले इज्जत नहीं दिए? नहीं दिए। चाचा जी कहते दरवाजा खुला हुआ है हमेशा। हाँ, तो दरवाजा खोल दिए, अब भीतर बंद करके मार लपदा, जो हम कह रहे हैं वो कीजिए, तो नीतीश जी बर्दाश्त नहीं करे। देखिए, ये सच्चाई बात है। तो भाजपा के साथ कौन सा वो आज़ादी मिली हुई है? वहाँ भी तो प्रेशर है। नहीं, प्रेशर है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं करते हैं। और राजद बंद करता है, खोलता है, उनके लिए खुला है, और फिर चले गए तो बंद कर दिए। लेकिन अमित शाह भी तो बोले कि अब बंद कर दिए हमेशा के लिए, लालू जी के लिए दरवाजा बंद। हाँ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी वहाँ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बिहार के कोई नहीं। यहाँ बिहार में चलबेजी होता है। लेकिन पटना में कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि नीतीश जी तो सरकार चला ही नहीं रहे, भाजपा के कंट्रोल में सरकार चल रही है। नहीं, वो ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो फिर नए मंत्री जो बनाए गए हैं सब भाजपा कोटा से क्यों है? जदयू सब मिलता जुलता सरकार है, यहाँ है चाहे सेंट्रल में भी है, दोनों मिल करके सरकार जब बनाए हुए तो मिला करके ही चलाना है। लेकिन विकास, जदयू कोटा से भी मंत्री होना चाहिए, सब भाजपा वाले बैठ गए उस पर।
जैसे अब हम लोग को मनेर में राजद का विधायक है, आज जो विधायक भाजपा का है वहाँ जो विकास के काम हो रहा है वहाँ हम लोग को नहीं हो रहा है, इसलिए कि राजद का यहाँ है विधायक, जहाँ भाजपा का है वहाँ ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अब हम लोग को नीतीश सरकार है आज, और वहाँ सेंट्रल में भाजपा का सरकार है, दोनों मिला करके विकास के काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ हम लोग जनता जो खोज रहे हैं, हमको दाल रोटी चाहिए, हमको बिजनेस चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो सबको सब लोग दे रहा है। जिसका सरकार है क्या कौन नहीं नौकरी देगा? नीतीश जी दे रहे हैं, क्या नहीं दिए? देखा जाए कि नहीं दिए। कहाँ दिए हैं? बताइए चाचा, कह रहे हैं नीतीश जी बहुत रोजगार दे किस विभाग में नौकरी दिए हैं बताइएगा ना। शिक्षक में दिया, शिक्षक को बहाल किए हैं। अभी कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जितना जरूरत है उतना शिक्षक है। ठीक है, सब स्कूल ऐसे ही खाली है। कहाँ है शिक्षक? करोड़ों शिक्षक की जरूरत है। आप 2-4 हजार के बहाली कर दे तो पूर्ति हो जाएगा? नहीं पूर्ति होगा। इसीलिए कोई इनका विभाग नहीं है कि जिसमें पूर्ण रूप से बहाल कर दिए। कहाँ शिक्षक है? कोई सारा स्कूल खाली पड़ा है। नहीं नहीं, अब तक 2 शिफ्ट चला है सरकार के रेजिन में। आज तक कोई कहे कि हाँ 2 शिफ्ट चला है स्कूल, आज 2 शिफ्ट चला है। जहाँ स्कूल में बच्चा ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट कर रहा है कि 2 शिफ्ट चलाओ। टीचर पर आपके घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में पढ़ते हैं? जैसे प्राइवेट में पढ़े या सरकारी में पढ़े, सरकारी में सरकारी इतनी अच्छे है तो प्राइवेट में क्यों भेजेंगे फिर? जैसे इसलिए कि अब 2 शिफ्ट चला है तो उसको 6 बजे से है। हमारा बच्चा है जो कि 6 बजे नहीं जा पाएगा। वे तो सरकारी स्कूल को ही व्यवस्था में लगे हुए हैं कि 2 शिफ्ट चलाना है, और 2 शिफ्ट में हमारा बच्चा नहीं जाए लायक है, हमारा 1 शिफ्ट में जाए वाला है, तो हम वही ना पढ़ाएंगे। लेकिन सरकार जो कमी, नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया था। इस चुनाव में क्या, इस चुनाव में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर? हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के जैसा चाहिए, इसलिए कि लालू जी के रेजिन का वो है। आज नौजवान कुछ हो, नौजवान अपना जोश में कुछ बना दे, कुछ कर दे है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी है, नेता बुजुर्ग होना चाहिए। तो यही तो लोग कह रहे हैं कि इतने बुजुर्ग हो गए कि मानसिक हालत ठीक नहीं है जो चला पाए। ये गलत लोग कह रहा है, ये जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। अधिकार अपन तो लाठी से बढ़ो कुटवावा ठीक नहीं, ये ना सरकार है। अधिकार मांगना अभी वैसे नहीं 2 है। महीना पहले छात्रों पे लाठी चल रहा है वो। हाँ, छात्रों पर लाठी जो चला है, छात्र बलवा मांग रहा है उसको। हाँ, अब नहीं चाचा कह रहे कि कह रहे छात्र के बारे में। तो छात्र गया अपना अधिकार मांगने, रोजगार मांगने, तो यही ना सरकार है कि सबको बेरहमी से पीटा, प्रशासन से पिटवाया। यही तो सरकार है। और लोग कहता है कि नीतीश जी दल बदलू है, दल बदलू नहीं है। भाजपा वाला आता है नीतीश कुमार के साथ, आरजेडी वाला जाता है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार तो अपना कुर्सी पर विराजमान है, ये है। तब नीतीश जी कहीं नहीं जाते। नीतीश जी कहीं नहीं जाते हैं, वो तो 20 साल से हैं, राज कर रहे हैं, अपना राज कर रहे हैं, चला रहे हैं बिहार को। तब तो आपको नहीं लगता 20 साल बहुत दिन हो गया, अब बदल देना चाहिए सरकार? 5 साल वहीं आओ। 5 साल और? हाँ, पिछले चुनाव में बोल हमारा बात तेजस्वी के ला देना है। उसका तेजस्वी। हाँ, उसके बाद तेजस्वी। फैन इनके अलावा कोई मुख्यमंत्री बढ़िया है ये नहीं है। शाम किशोर आए हैं नया चेहरा। वो अभी नया लड़का है, वो अभी नहीं होगा। वो नहीं होंगे। नहीं। तेजस्वी से ज्यादा अनुभव है राजनीति का प्रशांत किशोर के। ना ऐसा बात नहीं ना। तेजस्वी के अनुभव है, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं ऐसे ही बिना अनुभव के। वो तो पिताजी के नाम पे जीत के बन गए। नहीं, तो पर भी अनुभव है। हाँ, ये अनुभव। लोग कहते हैं कि 9वीं फेल है, क्या ही विकास कर पाएंगे, विजन नहीं है बिहार का। फेल होने से क्या होता है? ऐसा थोड़ी होता है, ज्ञान तो भगवान न दे देते हैं। तब विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दे पाए नीतीश कुमार को बिहार। विशेष राज्य का दर्जा पाना मुश्किल है। जब बिहार को मिल जाएगा तो और सब राज्य तभी मांगेगा। इसमें बहुत सारा नियम है, ऐसे नहीं ना है कि विशेष राज्य दर्जा मिल जाए। सब नियम को देखते हुए सरकार कहाँ से विशेष राज्य दर्जा देगा सब राज्य को। तो अगर बिहार जरूरतमंद है तो उनको नियम बदल के देना चाहिए। जब 370 का नियम बदल सकता है तो बिहार के लिए क्यों नहीं हो सकता? उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार के आप समर्थक है, उसके बाद कह रहे तेजस्वी, तो नीतीश के बेटे में क्या दिक्कत है? देखिए, वो अभी नया लड़का राजनीति सीखेंगे तब नो। आ तेजस्वी जो है नो, तेजस्वी जी राजनीति सीखे हुए हैं और सीख रहे हैं। वो 10 साल से राजनीति में है ना जी तेजस्वी जी, तो सीखिए रहे हैं, सीख रहे हैं ना। इसलिए अभी प्रशांत उनका पर, निशांत पर अभी कोई भरोसा नहीं। निशांत पे भी नहीं और प्रशांत पे भी नहीं। हाँ, दोनों पे नहीं भरोसा। दोनों पर भरोसा नहीं। 5 साल नीतीश कुमार, ओकरा बाद तेजस्वी कुमार।